खंडवा की शिक्षिका श्रद्धा गुप्ता को आज 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान में राज्यपाल और सीएम ने सम्मानित किया। श्रद्धा गुप्ता खंडवा जिले की रुस्तमपुर हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षिका हैं। इन्होंने विज्ञान और तकनीक के सहारे बच्चों को शिक्षित करने के लिए अनेक नवाचार किए। श्रद्धा गुप्ता पिछले 18 वर्षों से शिक्षक का कार्य कर रही हैं। उन्होंने आधुनिक कंप्यूटर तकनीकी को जीवन कौशल, नैतिक शिक्षा, विज्ञान और अनुभव आधारित अनेक नवाचार करते हुए बच्चों के लिए नए नए कार्यक्रम बनाए। कंप्यूटर में एआई टीचर 3D वीडियो लेसन प्लान जैसे नवाचार करते हुए उन्होंने ग्रामीण अंचल के बच्चों को भी आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराई। अपने शैक्षणिक कार्य में नवाचार करते हुए उन्हें प्रादेशिक और राष्ट्रीय स्तर पर अनेक पुरस्कार भी मिले। विज्ञान के क्षेत्र में उनके प्रायोगिक कार्यों को अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में भी सराहा गया और इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने भी उन्हें सम्मानित किया। मैं श्रद्धा गुप्ता हूँ। मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रुस्तमपुर में शिक्षिका हूँ और चूंकि मेरे पापा शिक्षक रहे हैं और मेरे जो घर का वातावरण था वो भी शिक्षकीय था, तो वहीं से मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे एक शिक्षक ही बनना है। और जब मैंने शिक्षा विभाग में कदम रखा तभी से मैं कहीं ना कहीं एक सपना लेके चल रही थी कि मुझे मेरे बच्चों के लिए कुछ करना है। और उसके बाद जब मैं स्कूल में आई तो हमने बहुत सारे ऐसे काम किए जिससे कि हम बच्चों की समग्र विकास की ओर बढ़े। तो जैसे हमने बच्चों के लिए नामांकन के लिए बहुत सारे प्रयास किए, उनके अब नामांकन तो हो गया, उनके ठहराव के लिए बहुत सारे प्रयास किए कि हम ऐसा क्या करें, क्योंकि आजकल के आप देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे टेक्नो फ्रेंडली हैं। तो अगर हम अपने डिजिटल साधनों का प्रयोग अगर हम अपनी संस्थाओं में नहीं करेंगे, अपने बच्चों के साथ नहीं करेंगे, तो उनका जो अट्रैक्शन है वो हमसे नहीं जुड़ पाएगा। तो ऐसा ही हमारे जो संस्था के प्राचार्य थे संजय निंबोरकर सर, उनकी प्रेरणा से हमको ऐसा मिला कि हम ऐसा कुछ करें। तो हमने हमारी संस्था में एआई टीचर का निर्माण किया और 3D वीडियो लेसन प्लान बनाए और इसका इम्पैक्ट ये रहा कि बच्चों को कंटेंट तो समझ में आया ही आया, लेकिन हमारी जो संस्था है उसका रिजल्ट भी हमको 100% अचीव हुआ। साथ ही हमने जो नवीन जो ऐप्स हैं, शैक्षणिक ऐप्स जैसे माइनक्राफ्ट ऐप, एमबाइब ऐप, दीक्षा ऐप, इनका भी अपने शिक्षण पद्धतियों में इस्तेमाल किया। तो हमारे बच्चों का तो एक तो शैक्षणिक स्तर सुधरा, साथ ही हमारे रिजल्ट भी सुधरे। बच्चे जो हमारे हैं वो 21वीं सदी की और जो आधुनिक तकनीकों को सीख कर विकसित भारत का जो हमारा सपना है उसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं। और यह तो हुआ हमने जो किए, लेकिन हमारे जो बच्चों में बहुत सारे ऐसे हमको प्रभाव देखने पर उपलब्धियां देखने को मिली, जैसे कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे बच्चों की पहुंच हुई। जैसे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में हमारी ही संस्था के बच्चों का चयन हुआ और वहां पर जो हमारा जो मॉडल था उसको जो इसरो के चेयरमैन हैं एस सोमनाथ जी, उनके द्वारा अप्रिशिएट किया गया। साथ ही भाभर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा हमें सम्मानित किया गया। और अभी हमें वर्तमान में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी, उन जो मेरा चयन विज्ञान मंथन यात्रा में हुआ था तो उन्होंने सीएम हाउस पर बुलाकर भी हमें सम्मानित किया। साथ ही हमारे बच्चे न केवल शैक्षणिक स्तर पर बल्कि बहुत सारी साहित्यिक, सांस्कृतिक इस तरह की गतिविधियों में भी सम्मिलित हो रहे हैं। और हमारे जो बच्चे हैं वह जैसे खेल है उसमें भी उन्होंने नेशनल लेवल पे भी बहुत सारे अचीवमेंट्स लाए हैं। बच्चे राष्ट्रीय जो मींस कम मेरिट होती हैं उसमें चयन हुआ है हमारी संस्था के बच्चों का। ओलंपियाड जैसी परीक्षाओं में जो नेशनल लेवल की परीक्षाएं हैं उसमें भी बच्चे चयनित हुए। तो ये जो समग्र विकास है ये तभी हो पाया जब हमने हमारी शिक्षण पद्धतियों को में बदलाव लाए। और ये जो सम्मान मिला है तो ये सम्मान के लिए तो हम कुछ नहीं करते, पुरस्कार कुछ नहीं होता, पहले हमने काम किया है। और ये जब जो कर पाए हैं वो केवल मेरी निजी उपलब्धि नहीं है, इसके लिए जो हमारे प्राचार्य डॉक्टर संजय निंबोरकर हैं, मेरे रुस्तमपुर के प्राचार्य हैं, और हमारे जो जिला शिक्षा अधिकारी महोदय हैं जिनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमें सदैव समय पर प्राप्त हुआ। हमको क्या तकनीक चाहिए, कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके लिए हम सभी को, हमारे प्राचार्य महोदय सभी का और पालक गणों का भी हमें समय समय पर सहयोग मिलता रहा। ये राज्य स्तरीय जो शिक्षक सम्मान है जो माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और शिक्षा मंत्री द्वारा भोपाल में 5 सितंबर पर प्रदान किया जाएगा, जिसमें मध्य प्रदेश से 14 शिक्षकों का चयन हुआ है। उसमें मेरा भी एक नाम है सर। तो मैं इस उपलब्धि का श्रेय सारा अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने प्राचार्य महोदय को, इन सभी को समर्पित करती हूँ। उनकी इस उपलब्धि पर स्कूल के टीचर, स्टाफ और विद्यार्थियों ने भी खुशी जाहिर की है। स्कूली छात्रों ने बताया कि उनकी शिक्षिका नए नए वैज्ञानिक तरीकों और कंप्यूटर आधारित शिक्षण पद्धति से रोचक तरीके से उन्हें पढ़ाती हैं, जो उनकी सफलता में बहुत महत्वपूर्ण है। सर हमको वो विज्ञान पढ़ाते थे और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते थे और वीडियोस भी दिखाते थे जिससे कि हम आसानी तरीके से समझ सकें
और एआई की वीडियोस भी बताते थे ताकि हम अच्छे से उपलब्धियां प्राप्त कर सकें। जैसे कि साहित्यिक हो गया, सांस्कृतिक हो गया या खेल में उन्होंने बहुत अच्छी हमारी सहायता करी है। और जैसे कि खेल की मैगज़ीन हो गई है, स्कूल की मैगज़ीन्स हो गई हैं, उनने अब हमको बहुत सारी सहायता करी है और बहुत सारी सहायता करी है और बहुत प्रेरणा भी मिली है। वो काफ़ी अच्छा पढ़ाती है और हमको मतलब हमारी वो प्रिय टीचर है और बहुत आसानी से पढ़ाती भी है, तो वो हमको पसंद है। बहुत अच्छा लग रहा है, उनको सम्मान मिल रहा है। वो अच्छा पढ़ाती थी तो उनकी ये मतलब उनको ये मिलना ही चाहिए था, ऐसा हमारा मानना है। श्रद्धा गुप्ता मैडम का राज्यपाल सम्मान समारोह के लिए चयन हुआ है, उसके लिए सर्वप्रथम मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ। ये शिक्षिका वर्ग पहले मेरी संस्था PM श्री EFS शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सूरजपुर में पदस्थ थी और उस समय हमारे यहाँ AI नया सब्जेक्ट आया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पढ़ाने वाला कोई नहीं था, ऑनलाइन क्लासेस होती थी भोपाल से। मैडम को मैंने टास्क दिया कि मैडम आप पढ़ाएंगे क्या। मैडम ने उसको पढ़ाना शुरू किया, सीखा, फिर जो जो उनने मेरे से मदद मांगी मैंने मदद की। लेकिन मैं ये मानूंगा कि सारी मेहनत मैडम की है, क्योंकि मैडम बायोलॉजी हैंड्स से थी, उनका कोई साइंस से या कंप्यूटर से कोई रिश्ता नाता नहीं था दूर दूर तक। इसलिए उस मुकाम को हासिल करने में मेरे द्वारा जो मार्गदर्शन प्रदान किया उसका अक्षरशः पालन उन्होंने किया और आज इस मुकाम को हासिल किया। उसके लिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ उनकी सफलता के लिए।